लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, पिछले सत्र में हमने भारत की वीर कन्या सोनबा की कहानी के प्रथम भाग में जाना कि यवन सूबेदार की बंदूकों से सनी सेना ने सोनबा के गांव को चारों तरफ से घेर कर आक्रमण कर दिया। गांव के कुछ बहादुर सैनिक लड़ने के लिए आगे आए, पर उनके पास केवल तलवारें थीं, जबकि यवनों की सेना के पास बंदूकें थीं। परंतु सोनबा के कहने से उसके पिता ने यवन सूबेदार से संधि कर ली और धूमधाम से विवाह करने का आश्वासन देकर यवन सूबेदार को वापस भेज दिया। फिर आगे क्या हुआ? उस कन्या ने क्या युक्ति लगाई और किस प्रकार बुद्धि के बल से उसने यवनों पर विजय प्राप्त की, ये हम जानेंगे आज की कहानी में। उसके बाद हम आपको बताएंगे भारतीय संस्कृति में पूजा के समय आचमन क्यों लिया जाता है। फिर स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि शीत ऋतु में कैसे पूरे वर्ष भर के लिए शरीर में पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा मजेदार गतिविधि, भजन, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न और अंत में पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे विशेष सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगी। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
कहानी वीर कन्या सोनबा भाग 2। सूबेदार के जाने के बाद सभी अपने अपने घर की ओर लौट पड़े। कुछ समय के लिए सभी ने राहत की सांस ली। बेटी, सूबेदार अब चुप नहीं बैठेगा, हमें जल्द ही कुछ उपाय ढूंढना होगा। कन्या सोनबा के अंदर सात्विक धृति जैसे सद्गुण थे। वो निश्चिंत थी। प्रतिदिन की तरह अगली सुबह भी संध्या वंदन करके आज्ञा चक्र में अपने गुरु के ध्यान में बैठ गई। कुछ समय के बाद वो पूर्ण निश्चिंतता के साथ आंखें खोली। उसकी आंखों में चमक थी। पिता उसके पास आए और हमेशा की तरह निश्चिंत देखकर वो पूछने लगे, बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है। धैर्य और बुद्धि तुम्हारे पास है। गुरुदेव और माँ जगदम्बा की सहायता से जरूर कोई न कोई उपाय निकाल लोगी। पिताजी, गुरुदेव की कृपा और आपके आशीर्वाद से उपाय मिल गया है। फिर उसने सारी योजना एक एक करके बताई। अपनी कन्या की बातों को सुनकर पिता बहुत प्रसन्न हुए और भगवान को धन्यवाद देने लगे। पिता ने तुरंत एक दूत को बुलवाया और उसे कुछ समझाकर सूबेदार के पास भेज दिया। इधर कन्या और उसके पिता सभी मुख्य व्यक्तियों के साथ योजना बनाने लगी कि किसे क्या करना है। उधर सूबेदार के दरबार में जहांपना, महाराज ने आपके लिए खुशखबरी का संदेशा भेजा है। आहा, जरूर सुनाओ। कब वह कन्या मेरी बेगम बनेगी? कन्या के पिता ने कहा है, आज से साल भर पश्चात आप बारात लेकर आए। हमारे गांव में अभी पानी की किल्लत है। खेती बाड़ी और जानवरों के लिए कुएं और तालाब खुदवाने हैं। पूरे गांव को आपके स्वागत के लिए स्वच्छ और सुंदर बनाना है, ताकि आपका और बारातियों का स्वागत पूरे शान व शौकत से हो। आपके यश की पताका दूर दूर तक फैले। सूबेदार का अहंकार और चढ़ गया। हाँ दूत, हम ऐसा ही चाहते हैं। बताओ, हमें क्या करना है? जहांपना, महाराज ने कहा है कि कुआं तालाब खुदवाने के लिए 10,000 सोने की मोहरें चाहिए। वाह वाह, मेरे लिए इतनी तैयारियां। वह वीरांगना तो मुझे ही मिलेगी। तत्काल 11,000 मोहरें इन्हें भेंट की जाए। दूत सोने की मोहरें लेकर तुरंत सेंद्राणा पहुंचता है। पिता मोकल सिंह और गांव वाले बड़े गोपनीय तरीके से एक विशाल तलघर बनाने में लग जाते हैं, जो ऊपर से तालाब जैसा दिखे और सूबेदार के गुप्तचरों को कोई शक भी ना हो। सभी अपने अपने कदम आगे बढ़ाओ। हम माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से अवश्य सफल होंगे। इस तरह वो वीर कन्या सभी को उत्साह से काम में लगाए रखती है, जिससे गांव वासियों के अंदर जोश भरा होता है। बढ़ाता चला जा, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों। लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हों, बहादुर सबको मिटाता चला जाओ, बहादुर सबको मिटाता चला जाओ। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जाओ, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जाओ। दो महीने बाद मोकल सिंह फिर से अपने दूत को भेजता है और वो दूत दरबार में जाकर कहता है, जहांपना, तालाब आदि खुद गए। कन्या शादी से पहले तीर्थ यात्रा करना चाहती है, ताकि विवाह शुभ हो और जहांपना की आयु लंबी रहे। साथ ही कन्या
अपने और अपने सखियों के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण खरीदना चाहती है। यदि बादशाह के खजाने में कोई कमी न हो तो और 25,000 सोने की मोहरें दी जाए। वीरांगना मेरी बेगम होगी, हमारे यहाँ क्या कमी है। मोगल सिंह से कह देना कि कन्या के लिए जितने वस्त्र आभूषण खरीदने हैं खरीदे। वह जूनागढ़ के सूबेदार की बेगम जो होने वाली है। ये कहकर और सोने की मोहरें दे देता है, फिर शराब के नशे में डूब जाता है। जल्द ही वह सुंदर कन्या मेरी बेगम होगी। इधर मोगल सिंह के पास और धन आ जाने पर उस तलघर में कई सारे कमरे और बरामदे भी बनवाए। उसके ऊपर इस प्रकार बड़ी छत बना दी कि पानी कमरों में न जाए। फिर ऊपर से पानी से इस प्रकार भर दिया कि बाहर से देखने पर लगे कि तालाब है। ऐसा अद्भुत सुंदरगढ़ बना दिया कन्या सोनबा ने कि पानी ऊपर भरा रहे और उसके नीचे तलघरों में पूरा गांव सुरक्षित रह सके, क्योंकि उसके पास गुरु का मंत्र और सत्संग था। जब काम पूरा हुआ तब कन्या सोनबा के कहने से गांव के कुछ क्षत्रियों ने सूबेदार के दुर्ग के आसपास पहरा दे रहे सैनिकों के पास जाकर कहा, ऐ सैनिकों, जाकर अपने यवन सरदार से कह देना कि सोनबा से शादी करने का ख्वाब छोड़ दे, वरना कब्र में जाने के लिए तैयार हो जाए। ये कहकर क्षत्रिय वहां से गायब हो गए। ये बात जैसे ही सूबेदार तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया। उस छोकरी की इतनी हिम्मत, जरा सा सिंधवाना गाँव, पहले संधि की और अब मुझे ललकारती है। अब मैं उस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा और बलपूर्वक उस लड़की को पकड़कर यहाँ ले आऊंगा। सारी अकड़ निकाल दूंगा उसकी। सैनिकों, सेना और बंदूकें तैयार करो। इधर सेंद्राणा गांव के सभी लोग अपने हथियार सहित तलघरों में छिप गए। शाम होते ही यवनों की सेना ने गांव के बाहर रास्ते में पड़ाव डाल दिया। कल सुबह गांव पर हमला बोलेंगे और उस कन्या को पकड़कर उठा ले आएंगे। रात होते ही सूबेदार और उसके सैनिक शराब और कबाब में डूब गए। उधर सोनबा और उसके क्षत्रियों ने तलघर से निकलकर हमला कर दिया और सोते हुए कई यवनों को मौत की नींद सुला दिया। साथ ही बंदूकों और दूसरे हथियार भी उठा ले गए। सैनिक और सूबेदार नशे में धुत होने के कारण भनक तक नहीं पड़ी। सूबेदार जब जागा तो देखता क्या है, उसके कई सैनिक मरे पड़े हैं और वहां कोई शत्रु दूर दूर तक दिखाई न दिया। ये क्या, इतना कड़ा पहरा और सभी के हाथ में हथियार। एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती यहाँ। फिर ये लोग कहाँ से आए और कहाँ चले गए? गांव वालों को घेर लो और हमला करो। परंतु देखते हैं कि गांव में तो कोई भी नहीं है। ये देख सूबेदार ने हुक्म दिया, सभी घर के दरवाजे तोड़ डालो, जो भी अंदर छिपे हो मार दो। हाथियों ने एक एक करके सभी घर के दरवाजे तोड़ डाले, पर कोई भी नहीं निकला। कोई नहीं है। कहाँ गए सब? जमीन निकल गई या आसमान में छिप गए? जरूर उस मक्कार मोगल सिंह के महल में छुपे होंगे। सैनिकों, महल के सभी दरवाजे तोड़ दो और जो भी हमला करे उसे मार दो, कोई बचने ना पाए। उस घमंडी कन्या को भी बंदी बनाकर मेरे पास ले आ। राजमहल में भी कोई नहीं है। गए तो गए कहाँ? रात हुई। मूर्खों को भनक तक नहीं लगी कि सामने ही जो तालाब है उसी के नीचे तलघर में है। वो यहीं आसपास जंगलों में छिप गए होंगे, परंतु अभी रात हो गई है। सब यही पड़ाव रखेंगे और सुबह उसकी तलाश करेंगे। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
सबने मांस पकाकर खाया और शराब पीकर सो गए। मध्य रात्रि को सोनबा और उसके क्षत्रिय सैनिक गुप्त मार्ग से बाहर निकल आए और फिर धड़ 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 सभी नशे में धुत यवनों को सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सूबेदार और कुछ सैनिक जाग गए और अचानक हमला देखकर भागने लगे। भागते हुए सोनबा ने उसे देख लिया और जोर से हुंकार भरी, दुष्ट सूबेदार, तुझे सोनबा चाहिए ना? ले, मैं आ रही हूं तेरे पास, तैयार रह मूर्ख। उसने जोर से घोड़ी हुंकारी और बिजली की रफ्तार से भाला उसके शरीर के आर पार घुसा दिया। बाकी बचे हुए यवनों को भी सोनबा के सैनिकों ने वहीं ढेर कर दिया। कुछ या अल्लाह बोलते हुए भाग निकले और इस प्रकार अकेली सोनबा और मुट्ठी भर क्षत्रिय सैनिकों के साथ उसने बंदूकों से लेस विशाल सेना को बुद्धि और धैर्य से हरा दिया। ये थी भारत की वीरांगना कन्या की कहानी। जैसे मीरा ने परमेश्वर को वर बनाया, उसी तरह उस कन्या ने अपने परब्रह्म परमात्मा को अपना वर बनाया और आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। आज भी भावनगर जिले के सोनगढ़ के पास सेंद्राणा गांव में वो बावड़ी खुदी हुई है और वहां गांव बसा है। उस कन्या के सत्संग की, उस कन्या के साहस की, उस कन्या के धैर्य की, उस कन्या की गुरु भक्ति की और संयम जीवन की गूंज आज भी है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, किस भारतीय ऋषि को वायुयान का जनक माना जाता है? विकल्प हैं ऋषि अगस्त्य, ऋषि भारद्वाज, आचार्य भास्कर, आचार्य वराहमिहिर। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। अब हम गाएंगे मधुर भजन। आत्मविश्वास को, जाति विश्वास को देखते जाए, शांत होते जाए और बहते जाए। श्वासें क्या बोले, जाति श्वासें क्या बोले, आति श्वासें क्या बोले, जाति श्वासें क्या बोले, ओ आति श्वासें सो बोले, जाति श्वासें हम बोले, आति श्वासें सो बोले, जाति श्वासें हम बोले। दोनों मिलकर सोहम 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 बोले रे, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले। सोहम 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 सोहम
बोले बिजली चमके, ओ सो बोले बादल गरजे, हम बोले बिजली चमके, दोनों मिलकर मिलकर सोहम 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 बरसे रे, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, सोहम 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 ज्ञान का चुटकुला। पिंकी ने कस्टमर केयर पे फोन करके गुस्साते हुए कहा, पिछले 1 घंटे से आपकी कंपनी का इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताइए मैं क्या करूं? कस्टमर केयर, बहन जी इंटरनेट नहीं चल रहा तो कुछ घर का काम काज ही कर लो। सीख, मोबाइल फोन का अधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इससे बचना चाहिए। संस्कृति सुवास, आचमन। बच्चों, आपने कभी संध्या आरती या पूजा पाठ के समय आचमन लिया होगा। क्या आपको पता है आचमन क्यों लेते हैं? भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व है? आइए जानते हैं। ध्यान भजन में बैठे तो पहले 3 आचमन लेने चाहिए, नहीं तो सिर में वायु चढ़ जाती है, ध्यान नहीं लगता, आलस्य आता है, मनोराज चलता है, कल्पना चलती है। आचमन से प्राण वायु का संतुलन हो जाता है और ध्यान भजन में बरकत होती है। आचमन से कफ संबंधी दोषों का शमन और नाड़ियों के शोधन होता है। जब करते हुए छींक, जम्हाई या खांसी आ जाए, अपान वायु छूटे तो ये अशुद्धि है। उस समय 3 आचमन लेने से अशुद्धि से निवृत्ति होती है। जल के 3 आचमन लेते समय ये 3 मंत्र बोलते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इससे भगवत भाव, शांति और पुण्याई होती है। आचमन करके शुद्ध होने के बाद वो माला फिर से करनी चाहिए। आचमन में उतना ही जल लेना चाहिए जितना कि कंठ व तालु को स्पर्श करता हुआ हृदय चक्र की सीमा तक ही समाप्त हो जाए। आचमन में बहुत अधिक जल नहीं लिया जाता है। गंगा जल का आचमन लेना सर्वोत्तम है, अतः जप के स्थान पर थोड़ा गंगा जल रखना चाहिए। बच्चों, शीत ऋतु में हमारे शरीर की त्वचा पर ठंडे वातावरण का प्रभाव बारंबार पड़ने से शरीर के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही अंदर इकट्ठी होकर जठराग्नि को प्रबल करती है। इसी कारण सर्दियों में पाचन शक्ति तेज रहती है। इसलिए सर्दियों में भरपूर पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष भर के लिए शरीर में पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। आश्रम में बना हुआ शुद्ध च्यवनप्राश, खजूर, अंजीर, बादाम, काजू आदि पौष्टिक और बलवर्धक चीजों का सेवन इस मौसम में जरूर करना चाहिए। प्रातः सेवन हेतु रात को भिगोए हुए कच्चे चने खूब चबा चबा कर खाएं। मूंगफली, गुड़, गाजर, केला, शकरकंद, सिंघाड़ा
आंवला आदि ऐसे पौष्टिक चीजें कम खर्च में स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। शीत ऋतु में उपवास भी अधिक नहीं करना चाहिए। भूख को मारना या समय पे भोजन न करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि शीत काल में जठराग्नि तेज होती है और खाली पेट रहने पर ये अग्नि शरीर की धातुओं को जलाने लगती है। इस ऋतु में ठंडा पानी, रूखा सूखा भोजन, खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी गुनगुने पानी में नींबू का सेवन कर सकते हैं। इस ऋतु में गुनगुने जल से स्नान करें। अधिक गर्म जल का प्रयोग न करें। हाथ पैर भी गुनगुने पानी से धोने चाहिए। शरीर को ठंडी हवा के संपर्क में अधिक देर तक न आने दें। कमरे एवं शरीर को थोड़ा गर्म रखें। सूती, मोटे तथा ऊनी वस्त्र इस मौसम में लाभकारी होते हैं। स्कूटर जैसे दुपहिए खुले वाहनों द्वारा इन दिनों लंबा सफर न करते हुए बस, रेल, कार जैसे वाहनों से ही सफर करने का प्रयास करें। प्रातःकाल सूर्य की किरणों का सेवन करें। पैर ठंडे न हो इस हेतु मोजे पहने रखें। बैठने के स्थान पर कंबल, चटाई, प्लास्टिक अथवा टाट की बोरी बिछाकर ही बैठें। प्रतिदिन प्रातःकाल दौड़ लगाना, शुद्ध वायु सेवन हेतु भ्रमण, शरीर की तेल मालिश, व्यायाम, कसरत व योगासन। तेल मालिश बहुत हितकारी। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। धर्म का मार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भारत सिंधु नदी बखानी, नवाब जिले में गांव बैरानी। रहते एक सेठ गुण खानी, नाम था उमल सिरु मलानी। आज्ञा में रहती मंगीबा, पति परायण नाम मंगीबा। चैत वद 6/1998, आसुमल अवतरित आंगने। माँ मन में उमड़ा सुख सागर, द्वार पे आया एक सौदागर। लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया। ईश्वर की ये लीला भारी, बालक है कोई चमत्कारी। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। जिन्होंने दीक्षा लिया है और फायदे हुए हैं, बहुत सारे हाथ ऊपर करो। अब है ताकत तो गिन के बताओ कितने हाथ ऊपर है। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं वो मूर्ख है, और वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई। माँ काली प्रकट होकर गदाधर को कहती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो, और तोतापुरी गुरु ने ही गदाधर को रामकृष्ण बनाया, और रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। जिसके जीवन में सतगुरु की दीक्षा नहीं, वो असहाय तो जरूर है। मृत्यु के बाद धन सहायता नहीं करेगा, सत्ता सहायता नहीं करेगी, चतुराई सहायता नहीं करेगी। धन, सत्ता, चतुराई का तो धनी था, यश का तो धनी था राजा नृग। मरने के बाद किरकिट हो गया, अनाथ हो गया। राजा अज मिथिला नरेश थे, मरने के बाद सांप अजगर की योनि में बंट गए। काशी में एक बड़ा किसान था, कबीर जी ने 1-2 बार उसको संकेत भी किया, सत्संग में और नहीं आया। फिर कबीर ने ध्यान लगा कर देखा वो कहाँ गया बुढ़ा, मरकर बैल हुआ है, अपने खेत में ही जुत रहा है। कबीर जी ने साखी बनाई, बैल बनो हल में जुतो, ले गाड़ी में दीन, तेली का कोल्हू बना, फिर कसाई घर ली। उस पर नजर रखी कि बूढ़ा क्या क्या बैल बनकर कहाँ तक पहुँचता है। तो आखिर कसाई ने खरीदार बिस्मिल्लाह की चमड़ा उतार के नगारे वाले को बेच दिया, और टुकड़ा टुकड़ा करके बैल को मीट के रूप में बेच दिया। कबीर जी को दया आई और साखी बनी है कबीर जी की। बैल बनो हल में जुतो, ले गाड़ी में दीन। हल जोतने की ताकत खींचने की गई तो फिर गाड़ी में लगा दी। तेली के कोल्हू बने, गाड़ी खींचने की ताकत गई तो फिर एक घाणी वाले को दे दिया।
फिर कसाई घर दी, मांस कटा बोटी बिकी चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी बच गए तिस पे पड़ रही है नगारे पे डंडे पड़ रहे। बड़ा सेठ भी था, कबीर जी उसको सत्संग में लाना चाहते, बोले महाराज आऊंगा आऊंगा आऊंगा। फिर कबीर जी ने एक दो चक्कर और लगा तो बोले मेरे सिवा कोई मिलता नहीं क्या, मेरे पीछे की लग गया हो आप। कबीर जी ने चुप कर दी। फिर भी संत के हृदय में आए तो कई वर्षों के बाद देखा वो बूढ़ा, अरे बोले वो तो मर गया कभी का। तो कबीर जी ने ध्यान लगा के देखा कि वो मरते समय खेत का क्या होगा, कौन जोतेगा कौन करेगा। चिंतन हुआ तो बैल बन के वो ज्योति में लगा है, गाड़ी खींच रहा है। जिन बेटों के लिए आया है क्या वो बेटे डंडा मारे थार मरे धनी धरा। एक बार देव ऋषि नारद जी जा रहे थे, गर्मी के दिन थे, उनको बाजार से गुजरे थे, पीपल के पेड़ के नीचे। पहले के जमाने में ये कूलर वुलर नहीं थे, ठंडे मटके पीपल के पेड़ के नीचे और अच्छे शीतल होते। पीपल की बड़ की हवा सुखदायी होती, नीम की, पीपल की, आंवले की, बड़ की, तुलसी की। तो तुमरू नाम के चेले के साथ नारद जी ने वहां पानी पिया। चलते चलते तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, गर्मी में जरा ठंडे, और खड़े खड़े पानी नहीं पीना, नहीं तो पैर की पिन्नियों में दर्द होने लगेगा 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र में। खड़े खड़े जो पानी पीते हैं पैर की पिन्नियों में दर्द से नहीं बच सकेंगे। पानी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, खड़े खड़े भोजन भी नहीं करना चाहिए। पानी पी के बैठे तनिक, इतने में बकरों का टोला लेकर एक युवक गया और एक बकरा किसी के दुकान पे चढ़ गया और मठ खाने लग गया। दुकान वाला पास में चला गया था, उसने देखा बकरा, ओ भगा और बकरे का कान पकड़ा, धड़ा के सारे मठ मुंह से बाहर निकल गए। नारद जी गंभीर हो गए। प्राणी की पीड़ा होती ना, वैष्णव संत पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे। जरा फिर सोचा कि ये इतने सारे बकरे थे, यही क्यों ऊपर चढ़ा और इसी ने क्यों मार खाया, जरूर कर्म की गति होगी। नारद जी ने जरा सा ध्यान लगाया तो देखा कि ओहो, ये सगाल चंद सेठ खुद ही बकरा बनकर आया है, दुकान का मालिक सेठ, जाना माना दुकान है इसलिए चढ़ गया। ओ बकरे की मुंडी पकड़ के, कान पकड़ के कसाई को बोला कि तेरा बाप मेरे खा गया है मोट, इसको हलाल करो तो मुंडी मेरे घर आनी चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बोले सेठ जी मैं भेज दूंगा, इसका हलाल जब होगा इसकी मुंडी आपके पास पहुंचे। जिस मुंडी ने मोट खाए वो मुंडी कट के बच्चे के घर आए। इसके घर मुंडी क्यों आएगी, वो ध्यान करके देखा तो देखा कि यही पहले छोटा बच्चा था तो बाप का सिर खपाया, सिर खाया, अब बाप बकरा बनकर आया तो सचमुच में उसका सिर खाए। कबीर जी ये अपना नारद जी बहुत हंसे। तो तुमुरु ने पूछा गुरुजी ये क्या है, तो गुरुजी ये क्यों हंस रहे, पहले तो आप उदास हो गए थे बकरे की पिटाई में, फिर क्यों हंसे। बोले ये माया का रहस्य जानकर हंसा हूं कि कैसी भगवान की कर्म बंधन लीला है। ममता, बेटे से ममता, दुकान तो बेटे को दिया लेकिन अब सारी जिंदगी इतना परिश्रम किया उस दुकान के, एक मुट्ठी मठ खाए तो 2 तो घोंसे लगे और गर्दन कटे और बेटा उसको हलाल करेगा। निगुरे लोगों का ऐसा हो जाता है, इसलिए निगुरे नहीं रहना भाईजान, कृपा करना अपने ऊपर, हमारे ऊपर कृपा कर लेना, निगुरे होकर संसार से नहीं जाना। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। खपे खपे खपे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अरे शरीर भी अपना टिकने वाला नहीं यार। ज्योत से ज्योत जगाओ, अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ, चैतना शक्ति को जगाओ।
तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। बुद्धिमान सोनबा ने सूबेदार से मिले धन का क्या किया? सोनबा ने पूरे गांव को सुरक्षित करने के लिए क्या किया? सोनबा ने किस प्रकार यवनों की विशाल सेना का खात्मा कर दिया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पूजा पाठ के समय आचमन लेने से क्या लाभ होता है? शीत ऋतु में पाचन शक्ति तेज क्यों रहती है? शीत ऋतु में किन चीजों का सेवन करना चाहिए? शीत ऋतु में क्या करना बहुत हितकारी है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ता भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्ता आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्तों
जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार, हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ऋषि भारद्वाज को वायुयान का जनक माना जाता है।